साल 1398। मध्य एशिया का शहर समरकंद। वहां एक लंगड़ा योद्धा अपनी छड़ी के सहारे चलता है। लश्कर इकट्ठा करो। उसका नाम था तैमूर। वह खुद को इस्लाम का योद्धा कहता था, पर इतिहास उसे एक ऐसे विजेता के रूप में याद करता है जिसके पीछे शहरों की राख और लाशों के ढेर छूटते थे। जब उसने भारत की ओर कूच का ऐलान किया तो समरकंद के मैदानों में उसकी सेना इकट्ठी होने लगी। घोड़े, ऊंट, तोपें, तीरंदाज, लोहे की बख्तरबंद सेना। कहते हैं लगभग 90,000 सैनिक इकट्ठा हुए। इतने घोड़ों और कदमों से उठी धूल ने आसमान को धुंधला कर दिया, जैसे कोई तूफान धरती से उठ रहा हो। भारत उस समय कमजोर राजनीतिक स्थिति में था। दिल्ली सल्तनत पर शासन था नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक का, पर असली शक्ति उसके सेनापति मल्लू इकबाल खान के हाथों में थी। राज्य बिखरा हुआ था, सरदार अलग, सेनाएं कमजोर और सीमाएं असुरक्षित। तैमूर को यही अवसर चाहिए था। तैमूर की सेना जब सिंधु नदी पार कर भारत में घुसी तो रास्ते में आने वाले शहरों का वही हाल हुआ। लूट, आग, कत्लेआम। हजारों लोग बंदी बना लिए गए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके शिविर में बंदियों की संख्या बढ़ती गई। दिल्ली पहुंचने से पहले करीब 1 लाख हिंदू बंदी उसके कब्जे में बताए जाते हैं। दिल्ली के निकट पहुंचते समय तैमूर को खबर मिली कि दिल्ली की सेना युद्ध के लिए तैयार है। पहले तैमूर को हम यहीं रोकेंगे। उसे डर था, अगर युद्ध के दौरान ये बंदी पीछे से विद्रोह कर दें तो उसकी सेना फंस सकती है। तब उसने एक ऐसा आदेश दिया जिसने इतिहास को खून से भर दिया। सिर धड़ से अलग कर डालो इन सभी काफिरों का। इतिहासकार लिखते हैं कि सैनिकों के साथ धार्मिक विद्वानों तक को इस कार्य में शामिल किया गया। एक ही दिन में हजारों हजार कैदियों का कत्ल कर दिया गया। धरती लाल हो गई और सेना आगे बढ़ गई। तैमूर ने एशिया के महान साम्राज्यों को कुचला था, लेकिन भारत के बारे में एक बात उसे बेचैन करती थी, हाथी। उसने सुना था धरती के सबसे विशाल जीव चलते हुए किले, जिनके सामने घोड़े भाग खड़े होते हैं। उसके सैनिकों में फुसफुसाहट थी, हिंदुस्तानी हाथी सेना को रौंद देते हैं। तैमूर ने इससे पहले कभी युद्ध हाथियों का सामना नहीं किया था और पहली बार विजेता भी सोच में था। युद्ध से पहले तैमूर ने अपने सेनापतियों को बुलाया। उसने आदेश दिया, ऊंटों पर सूखी घास बांधी जाए, उन्हें आग लगाकर हाथियों की ओर दौड़ाया जाए। जब आग के गोले हाथियों की ओर बढ़े तो वे बेकाबू होकर मुड़ गए और अपनी ही सेना को रौंदते चले गए। युद्ध शुरू होने से पहले ही दिल्ली की पंक्तियां टूटने लगीं। तैमूर खुद युद्ध भूमि में उतरा। इतिहास में कई विजेता पीछे से आदेश देते हैं, लेकिन उस दिन तैमूर ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में तलवार। वह लंगड़ाता था, पर युद्ध में उसकी गति तूफान जैसी। वह सीधे अग्रिम पंक्ति में घुस गया। घोड़ों की टक्कर, लोहे की टकराहट, चीखें, धूल, खून और उनके बीच तैमूर। कथाओं और उसकी आत्मकथा के विवरणों में वर्णन मिलता है कि युद्ध की भीषणता के बीच उसने हाथियों पर वार किए। जब हाथी बेकाबू हुए, उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचल दिया। युद्ध का संतुलन टूट चुका था। युद्ध इतना निकट और उग्र था कि लड़ते लड़ते उसके हाथों से हथियार फिसलने लगे। कारण था उसके शत्रुओं का नहीं, उसका अपना खून। घावों से बहता रक्त हथेलियों तक पहुंच चुका था। वह लड़ता रहा। जब युद्ध थमा और उसने स्वयं की ओर देखा, इतिहास में वर्णन मिलता है कि उसका शरीर रक्त से इस प्रकार ढका था मानो वह रक्त के कुंड से निकल कर आया हो। 17 दिसंबर 1398 तैमूर दिल्ली में प्रवेश करता है। फिर शहर में अशांति फैली और फिर शुरू हुआ नरसंहार। 3 दिनों तक लूट, आग, हत्या, गुलामी। गलियों में लाशें पड़ी थीं। महल खाली कर दिए गए। कारीगरों को गुलाम बनाकर समरकंद भेजा गया। दिल्ली, जो कभी दुनिया के महान शहरों में गिनी जाती थी, खंडहर में बदल गई। तैमूर ने दिल्ली में सिरों के ढेर लगवाए ताकि दुनिया उसकी शक्ति देख सके। शहर में महामारी फैल गई। जीवित लोग शहर छोड़कर भाग गए। दिल्ली लगभग वीरान हो गई। दिल्ली से लूटा गया धन समरकंद को दुनिया के सबसे भव्य शहरों में बदलने में लगा। और फिर
तैमूर भारत पर शासन करने नहीं आया था, वह विनाश करके चला गया। लेकिन उसके पीछे बचा ध्वस्त शहर, कमजोर सल्तनत और भय से भरा इतिहास।